मैं आपको बहुत और लैब टेस्ट देने वाला हूँ जी। तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लो कि ये मेरी आईडी है, ठीक है, ये मेरी आईडी है। और हम लोग सीधे चलते हैं क्विज सेक्शन में, ठीक है। और करंट अफेयर का मैं लाइव टेस्ट देने वाला हूँ, ठीक है, करंट अफेयर का। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब मैंने वीकली पीडीएफ पढ़ रखी थी, कब से, आज मैंने सेंड की थी 29 मार्च से 4 फरवरी तक, ठीक है। तो 29 मार्च से 4 फरवरी तक का टेस्ट देते हैं। तो 29 मार्च, ठीक है। तो 29 मार्च की तो दिया नहीं है, और 29 मार्च का ये आरबीआई अटेंडेंट का है। तो 29 मार्च का हम देख लेते हैं, इसमें तो है नहीं, ठीक है। ठीक, करंट 27 से दे लेते हैं, चलो ठीक है। तो करंट अफेयर फॉर बैंक एग्ज़ाम क्लिक करते हैं इसमें, और खुल गया, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कुरनूल एयरपोर्ट रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो कुरनूल केरला में है, ठीक है। खेलो इंडिया स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड, तो ये 25-26 तक बढ़ा दी गई है। A team from which college has become the first ever to win the CoreNet Global Academy Challenge। तो आई थिंक इसमें IIT खड़गपुर है, ठीक है। विच सिटी इन द इंडिया गोट द वर्ल्ड फर्स्ट मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क सेंटर। तो ये तिरुवनंतपुरम है, आई थिंक, नहीं, विशाखापट्टनम है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट है एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र। तो इसमें से जो हमारे के विजय राघवन है, इनका टर्म बढ़ा दिया गया है, ठीक है। हु एम द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन है? संजीव कुमार बने हैं, ठीक है। आगे लेजेंडरी सिंगर डैश विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र भूषण। तो भूषण है, तो आशा भोसले को दिया गया है ये अवार्ड। हाउ मैनी आयुष हेल्थ वेलनेस। तो ये 73 वेलनेस सेंटर हैं, इनको इनॉग्रेट किया गया है जम्मू कश्मीर में LG मनोज सिन्हा के द्वारा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर UIDA के सौरभ गर्ग बन गए हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू हैज़ रिसेंटली इंक्लूड द खेलो इंडिया में इन्होंने ये कहाँ पे इंक्लूड इन द योगासन। ये जो बाबा रामदेव का एक बाबा रामदेव इस खेल के शायद कुछ हेड हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये इन्वेंट किया गया योगासन, तो उनको इंक्लूड कर दिया गया गेम में, ठीक है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड द CMD ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके आतिश चंद्र बनाए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। L&T बिल्ट ऑफशोर पेट्रोल वेसल ICGS। तो इसका आंसर होगा IGS वज्र, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेम द फर्स्ट अवॉर्डी महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड सबसे पहले किसको दिया गया था? पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे को दिया गया था। इंटरनेशनल योगासन स्पोर्ट्स, तो अभी मैंने बताया था बाबा रामदेव, है ना। नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ वर्चुअल इनोवेटेड सेंट्रल सिक्योरिटी सेंटर CSC द एजुकेशन एंड द प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। तो इसको रमेश पोखरियाल निशंक ही होंगे, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है। उसको सबमिट कर लेते हैं, देखते हैं कितने सही कितने गलत। 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं इसमें, अब इसका देख लेते हैं कौन कौन से गलत हुए हैं। अच्छा, कुरनूल एयरपोर्ट कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी गई है कि हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर सिविल एविएशन इनॉग्रेटेड फॉर द कुरनूल एयरपोर्ट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कुरनूल एयरपोर्ट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। एक ही लास्ट इसकी निर्मला सीतारमन है। तो बट एजुकेशन रिलेटेड लग रहा था, बट इसके हैं कौन? निर्मला सीतारमन है, ठीक है। तो क्वेश्चन था थोड़ा सा, अगर ये पढ़ा नहीं होगा तो गलती हो जाएगा।
क्वेश्चन है कि नेम द यूनियन मिनिस्टर हु हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड द सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर एंड द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड द प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। तो ये इसको निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है, ठीक है, मोबाइल ऐप है ये। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये 28 का दे तो रखा है, तो 28 का दे ओपन कर लेते हैं। अर्थ आवर कब मनाते हैं? अर्थ आवर हम लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को मनाते हैं आई थिंक। अर्थ आवर यस, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। विच डे ऑब्जर्व द वर्ल्ड सैटरडे? 27 मार्च को, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज गोइंग टू टेक ओवर द CEO ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा? अनीश शाह। विद विच कंट्री इंडिया हैज कंडक्टेड द फर्स्ट टाइम ज्वाइंट नावल पेट्रोलिंग? तो ये मोजाम्बिक नहीं, सेचल के साथ की है, ठीक है, ज्वाइंट नावल एक्सरसाइज। ससोऊ नगेसु वोन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन द कॉन्गो रिसेंटली। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल है ब्राज़ाविले, ठीक है। आगे, व्हाट इज द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ ICC वुमेन? तो ये गर्ल गैंग है। हु द फॉलोइंग रथ बोन्स फोलियो प्राइज 2020? ये किसको दिया गया है? ये कारमेन मारियो मगैडो। लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा हु पास्ड अवे? तो ये क्या थी? डांसर थी, ठीक है। ये व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ आवर? तो अर्थ आवर की थीम है अर्थ आवर 2021 सेव एनर्जी, क्लाइमेट चेंज फॉर सेव अर्थ, क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, शाइनिंग लाइट्स सन। तो ये आई थिंक इसकी ये है सेव एनर्जी सेव अर्थ, एनर्जी सेविंग अर्थ प्रोटेक्शन, ये होगा क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, ठीक है। आगे, बांग्लादेश के 50 ईयर पूरे हो गए हैं, तो ये कब मनाया गया? बांग्लादेश के 50 ईयर पूरे हो गए हैं, आई थिंक ये है 24 मार्च। एग्जैक्ट नहीं पता इसका मेरे को, बट छोड़ देते हैं इसको, देख लेंगे, गलत होने से अच्छा है छोड़ ही दो। एक क्वेश्चन गलत हो गया, आई थिंक पहला क्वेश्चन ही गलत हुआ होगा मेरा, नहीं ये गलत हुआ है। ये मादागास्कर के साथ इंडिया ने ज्वाइंट नावल पेट्रोलिंग रिसेंटली की है, ठीक है। तो इंडियन नावल शिप्स INS शार्दुल मेड अ पोर्ट कॉल एट द अंटार्कटिका मादागास्कर एज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ओवरसीज डेवलपमेंट फ्रॉम द किससे मार्च? तो इसका आंसर देख लेते हैं लास्ट वाले का, क्या हुआ? 26 मार्च। बांग्लादेश का ये 50 साल हो गए हैं इंडिपेंडेंस के 26 तारीख को, ठीक है, 26 मार्च को। और ये किसके बर्थडे पे हुए हैं? शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला 29 ये 29 का नहीं है, ठीक है, 29 का ये है लेकिन RBI का है, तो ये है 31 का। इसको देते हैं फटाफट, ठीक है, मैं फटाफट देता हूँ, ठीक है, अब क्वेश्चन को नहीं पढ़ूँगा। ये वर्ल्ड डाटा फॉर द लाइफ फोकस ऑन द डाटा पुअर है, तो वर्ल्ड बैंक। द वर्ल्ड रिपोर्ट वाइन एनर्जी, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अभी से द फॉलोइंग SME के लिए है HDFC बैंक। KC चक्रवर्ती, ये फाइनेंशियल लिटरेसी के हैं। नेट हेल्थ के हर्षवर्धन। S&P ने शायद 10 की है प्रोजेक्शन। वो हैज में अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन स्टैंडिंग स्कोप के, तो सोहा मंडल बनी है। अनिल दरकार, अभी डेथ हो गई है, ये क्या है? जर्नलिस्ट हैं। और रिसेंटली भी द फॉलोइंग लॉन्च द आइलैंड नागालैंड ने लॉन्च किया है। 171 इंडियन पाकिस्तान है रिसेंटली, तो ये मिलिट्री हीरो थे, ठीक है। इनका नाम है वाल्टर एंटनी गुस्ताव पेंटो। नेम द जायंट कंटेनर शिप जो ट्रैफिक मतलब ब्लॉक कर दिया था जिसने, तो वहाँ पे सारे जहाज मतलब निकल नहीं पा रहे थे कि वही मेन रास्ता था जाने का। तो इसका स्विच कैनल पे, तो इसका जो जहाज का जो नाम था, ठीक है, शिप का नाम था एवर गिवन। आगे क्या है? बनाना फेस्टिवल उत्तर प्रदेश।
ठीक है। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड ये मिला है महेंद्र गिरी को, उत्तराखंड के। और विच ऑफ द नेशनल रिसेंटली पास द मिस कैरिज, न्यूजीलैंड ने। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी इनिशिएटिव किया है, टीबी मुक्त भारत। तो ये टीबी मुक्त भारत, टीबी डे कब मनाते हैं? 24 मार्च को, है ना। तो ये सबमिट कर देते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया है, क्या गलत हो गया भाई देखते हैं। अच्छा, ये जीडीपी थोड़ा सा याद नहीं होती क्योंकि इसमें नंबर रहता है, लगभग सबका एक जैसा ही रहता है, किसी का एक कम किसी का, तो ये 11% आएगा, ठीक है। आगे हम देते हैं, 31 का हो गया, ठीक है। अब 32 का नहीं सॉरी, 1 अप्रैल का। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन इसको खजुराहो में ओपन किया गया है। विच इज़ द मैक्सिमम मेडल टॉप, तो इंडिया ने मैक्सिमम मेडल प्राप्त हुए हैं इसे। फर्स्ट ओवर इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क इनॉग्रेटेड, तो ये दिल्ली कंटोनमेंट। हाउ मैनी MOU हैज़ बीन साइंड बाय बांग्लादेश एंड इंडिया और बांग्लादेश ने कितने MOU? 5 MOU। मोदी जी अभी गए थे 50वीं जो इंडिपेंडेंस डे था बांग्लादेश का। यूनिकार्बन कार्ड, ये इसको यूनियन बैंक ने किया है। और विच ऑफ द फिल्म वेस्ट फिल्म कौन रही है? थप्पड़ रही है, ठीक है। 66 फिल्म अवार्ड की। बुक टाइटल नेम्स ऑफ द वुमेन, तो इसके जो राइटर हैं जीत थाइल हैं। नोटेड मराठी राइटर रिसीव द सरस्वती सम्मान, तो ये शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। वन द फॉलोइंग द वोन द बेस्ट एक्टर इन द लीड रोल मेल 66 वेलफेयर अवार्ड, इरफान खान को दिया गया है, ठीक है। आगे इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे 31 मार्च को मनाते हैं। वन द फॉलोइंग द आनंदम रमेश पोखरियाल निशंक ने जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है, ठीक है। द 11th एडिशन ऑफ इंडो US जॉइंट स्पेशल, तो ये कंडक्टेड इन द बकलो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हु वन द फॉलोइंग बेस्ट एक्टर द लीड रोल फीमेल, तो फीमेल तपासी पन्नू को दिया गया है 66 फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है। आगे वन द फॉलोइंग हैज बीन बोन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 66 फिल्म फेयर अवार्ड, तो लाइफ टाइम भी इरफान खान को दिया गया है, ठीक है। ये क्या था? एक और जो था इरफान खान, उसमें भी लगाया मैंने, ये क्या था? बेस्ट एक्टर, तो बेस्ट एक्टर भी यही है, ठीक है। और उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया। बुक टाइटल हेमनेट मैगी ओ वायरल किया है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, सबमिट कर दिया इसको। तो देखो इसमें सारे के सारे करेक्ट गए हैं। 545 रैंक गई है, परसेंटाइल आप दे सकते हैं 94.9 है। आगे चलते हैं। ये इसलिए सही हो रहे हैं क्योंकि मैंने इसको पढ़ रखा है ना, तो मतलब PDF पढ़वा एक क्विज भी देने चाहिए, ठीक है। तो PDF पढ़ने में क्विज देंगे तो हमें और अच्छे से चीज़ें पता चल जाती हैं क्विज फॉर्म में, तो हमें पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा, ठीक है। आगे देते हैं इसको। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो GDP है 2021-22 के लिए 10.1 फोरकास्ट की है। बैरन ग्रैंड पैक्स को कितने जीता? तो लुइस हैमिल्टन है, ठीक है। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाता है जिसको उड़ीसा डे बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए डेट बढ़ा दी है और ये 30 जून तक कर दी है। विच द फॉलोइंग बैंक टू सेल द UK, तो UK में जो किस बैंक ने अपना जो बैंक था ओपन कर दिया है ना, बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, एक्सिस बैंक। वेयर द आयुर्वेदा पर्व ऑर्गेनाइज्ड आयुष मिनिस्टर कोलैबोरेशन विद द विनोबा सेवा प्रतिष्ठा, तो ये आई थिंक उड़ीसा है आयुर्वेदा पर्व, ठीक है। आगे देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI और जापान ने एक जो लोन जो लिया गया है क्या है, कितना है? 1 बिलियन का है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया? टाइमलाइन बढ़ा दी है, और किस लिए बढ़ाई है? ट्रांजैक्शन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर द प्रोसेसिंग रिकरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये 6 महीने कर दिया है। हाउ मच अमाउंट गवर्नमेंट डिसाइड टू बोरो द फर्स्ट हाफ, तो फर्स्ट हाफ 2021-22 के फर्स्ट हाफ ईयर में गवर्नमेंट कुछ उधार लेने वाली है कोरोना वायरस की वजह से, कि जो भी नुकसान हुआ है उसको, तो 7.24 लाख करोड़। स्टेट बैंक आज ओनली कॉल्ड द उड़ीसा,
तो इस उड़ीसा को ओरिजिनली पहले उड़ीसा ही कहा जाता था, बट अब आजकल हम उड़ीसा कहते हैं। तो ये 130th अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार इसको चेंज कर दिया गया। ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसमें भी सारे करेक्ट गए हैं, ठीक है। तो ये इसलिए सही आ रहा है क्योंकि इसको पढ़ के हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग भी इस पीडीएफ को पढ़ के, है ना, दोबारा टेस्ट देंगे तो क्या होगा कि इससे आप में एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सबके सारे क्वेश्चन आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है और हमारे कितने सही आ रहे हैं, ठीक है। और इससे याद भी हो जाएगा। आगे देखते हैं। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक हैज़ प्रोजेक्टेड द इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसने 7% शायद की है, ठीक है। व्हाट इज़ द रैंक इन इंडिया ग्लोबल जेंडर गैप। तो इंडिया की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है और इसमें इंडिया की रैंक 140 है 156 देशों में से, है ना। और इसमें शायद अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है और एशिया में बांग्लादेश नंबर 1 पे है। विच कंट्री हैज़ टॉप द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021। तो इसमें टॉप किया है फिनलैंड ने, नहीं आइसलैंड आई थिंक। अभी मेरे को कन्फ्यूजन हो गया है इसमें, फिनलैंड है कि आइसलैंड है। मैं इसमें फिनलैंड ही कर रहा हूँ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड दादा साहेब फाल्के अवार्ड 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अभी आपको पता ही होगा कि रजनीकांत को दिया गया है। अभी दिया नहीं गया, दिया जाएगा, ठीक है। बस अभी अनाउंसमेंट हुआ है। फेसबुक एंड द गूगल आर द बिल्ड न्यू केबल। तो इन्होंने यूको, ठीक है। नई केबल का नाम यूको है और बिरफोस्ट है। 2 केबल हैं जिसको जो कनेक्ट करेगा सिंगापुर और इंडोनेशिया को। आगे वर्ल्ड ऑटिज्म डे, ये 2 अप्रैल को मनाते हैं। इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे, ये भी 2 अप्रैल को मनाते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे। इसकी थीम क्या है, द म्यूजिक ऑफ द वर्ल्ड थीम है, ठीक है। हु आर द फॉलोइंग टुडे ओवर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो ESIC के डायरेक्टर कौन बना दिए गए, डायरेक्टर एंड MD एंड CEO किसको बनाया गया है, मुख्य हितैषी पार्टियों को बनाया गया। डैश एज एज्यूम द एडिशनल चार्ज चेयरमैन CMD ऑफ ऑयल एंड नेचुरल। तो ONGC के कौन बनाए गए हैं, प्रखल, प्रीति अरोरा, रश्मि मंडल, स्वाति, सुभाष कुमार बनाए गए हैं, ठीक है। वेयर द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड द शांतिर ऑर्गो सेना, ये बांग्लादेश के साथ हुई है, ठीक है। वेयर द पेटीएम मनी अपना नया R&D फैसिलिटी कहाँ पे सेटअप करने वाली है, पुणे में। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द बेस्ट परफॉर्मेंस साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में बांग्लादेश है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द मिलिट्री ऑफ द शांतिर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी थीम क्या है, रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट द रोस्ट परफॉर्मिंग। तो रोस्ट अफगानिस्तान होगा, ठीक है। कंप्लीट ये इसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया है, मुझे लगता है वही वाला गलत हुआ होगा, फिनलैंड और आइसलैंड वाला। हाँ आइसलैंड होगा, है ना। आइसलैंड हैज़ टॉप द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 रिलीज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आइसलैंड होगा। इसमें आप देख सकते हैं जो परसेंटाइल है 84 है। आगे 2 दिन का और रह गया, फटाफट इसको भी दे देते हैं। 2 दिन का नहीं, ये 3 का ही था और 2 का दे दिया मैंने। अभी 4 का देते हैं लास्ट का, क्योंकि 4 तक की PDF थी हमारे पास। बाकी नेक्स्ट PDF अगली वीक में आएगी मंडे को, तो उसको रीड करके फिर से देंगे। तो विच रेलवे जोन बिकम द 100% फुली इलेक्ट्रिफाइड। तो वेस्ट सेंट्रल जोन, आई थिंक वेस्ट सेंट्रल जोन ही है। इन द एरिया अम्बोली महाराष्ट्र सिंधुगढ़ was named the biodiversity heritage recently. What kind of the rare species are discovered in the area? तो fresh fish water. In first, Mallika Srinivasan, a private sector executive, appointed the chairman of the Public Enterprise Selection Board. तो she is the chairman of the following private company. तो ये भी ट्रैक्टर कंपनी की शायद चेयरमैन थी। हुआ अपॉइंटेड द हेड ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन कर्मयोगी। तो इसके आदिल जनरल भाई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर द बर्थडे ऑफ द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये 14 अप्रैल को मनाते हैं। व्हाट इज़ द रेवेन्यू, क्या किया, हॉलीडे, है ना, पब्लिक हॉलीडे इन्होंने घोषित कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर के बर्थडे पर। व्हाट वाज द रेवेन्यू कलेक्शन। तो इस साल का मतलब पिछले साल से अभी तक का मतलब सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू कलेक्शन रहा है इसी महीने रहा है, मार्च का 1,30,000 सबसे ज़्यादा है। DRDO लैब ने और
DRDO लैब डेवलप्ड द लाइट वेट, DRDO की लैब ने एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है, ठीक है, आर्मी के लिए। तो इसका वेट कितना है, इसका वेट 9 kg है, ठीक है। वो एमन द फॉलोइंग एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द ब्रिटानिया, ब्रिटानिया का एडिशनल डायरेक्टर हमारे उर्जित पटेल बनाए गए हैं, जो हमारे फॉर्मर गवर्नर थे RBI के। वो द फॉलोइंग इज द बुक सुपारी सुपारी पलाना के जो शैलेंद्र जोशी है, ठीक है, सुपारी पलाना। तो एस से सुपारी और एस से शैलेंद्र जोशी, एस से शंकर विश्वास भी है, बट मुझे लगभग याद है कि जोशी करके ही है, तो यही है। माई डैश हैज लॉन्च द माई NEP का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, प्लेटफॉर्म ऑफ द एजुकेशन काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन वेब पोर्टल। तो इसको रमेश पोखरियाल निशंक ही होंगे। कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। तो ये भी ठीक गया, ठीक है। तो इसलिए सही हो रहे हैं क्योंकि हमने इसको पढ़ रखा है। तो पर्सनैलिटी 8 है, तो आप लोग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देखो, और आप लोग भी PDF पढ़ो, मैंने अपने ग्रुप में शेयर कर ही रखी है, टेलीग्राम ग्रुप में PDF। तो आप लोग भी रीड करो उसको, या फिर डाउनलोड कर लो अड्डा की साइट पे जाके, और उसको पढ़ो और यहाँ से क्विज दे दो, तो अच्छा रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। थैंक यू।